केदारनाथ विधानसभा से हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, देखिए, सबसे पहले तो आप वहां की पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ज्योति, देखिए, अगर हम केदारनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो आज सुबह 8 बजे से उपचुनाव के लिए मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। क्योंकि अगर हम शुरुआती 1 घंटे की बात करते हैं तो मतदान का प्रतिशत जो है वो बेहद कम हुआ था। क्योंकि पहाड़ की वादियों में चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, तो पहाड़ की एक तरीके से वादियां इन दिनों काफी ठंडी रहती है, तो सुबह सुबह ठंड में एक तरीके से कोई मतदान करने के लिए नहीं आया। लेकिन 10 बजे के बाद से जो है वे मतदाताओं की भीड़ जो है वो बूथ स्थल पर लगना शुरू हो गई। जो 11 बजे तक के अभी आंकड़े आ रखे हैं तो उसके अनुसार 17% से ऊपर का मतदान जो है वह अभी तक 11 बजे तक हो चुका है। अगर हम अभी तक का आंकड़ा लगाए तो लगभग जो है 40% के आसपास ये आंकड़ा जो है वो 1 बजे तक पहुंच गया होगा। दिन में जो है वो धूप में काफी लोग जो है वे मतदान करने अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो हर एक बूथ पर प्रशासन की पूरी पैनी नजर है। कहीं पर भी कोई शांति व्यवस्था खराब ना हो, तो इसके लिए सभी एक तरीके से निगरानी में जुटे हुए हैं। और अब बात करते हैं प्रत्याशियों की, तो भाजपा की तरफ से आशा नोटियाल मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत। इन दोनों के सामने आमने सामने जो है वो कड़ी टक्कर मानी जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, जो कि अब से कुछ समय पहले मंगलोर विधानसभा सीट पर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, उन दोनों में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस उनमें विजय हो गई थी। तो उसके बाद अब ये केदारनाथ विधानसभा सीट जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में रही है, उनके पाले में रही है, अब केदारनाथ की जनता किसको अपना प्रत्याशी चुनती है, आज इन सभी प्रत्याशियों की जो है वो किस्मत कैद जो है वो ईवीएम मशीन में होने जा रही है, जिसके परिणाम 23 तारीख को सबके सामने आएंगे। क्योंकि अभी तक की हम बात करते हैं तो चुनाव प्रचार जो है वो दोनों पार्टी ने ही ग्राउंड जीरो पर डट के किया। दोनों ने ही अपना जी जान लगाकर प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी जो है वो मैदान में पर तो शाम तक जो है वो जुटी रही। उसके बाद भी उन्होंने डोर टू डोर जाकर जो है तमाम मतदाताओं से जो है वो मतदान की अपील जो है उनके समर्थन में करने को करी है। प्रत्याशी किसको अपना चुनेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से अपनी जीत का दावा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। और इसमें जो है पूरी की पूरी एक तरीके से जान हथेली पे, यानी कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा भी इस पूरे उपचुनाव में देखी जाएगी। और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अग्नि परीक्षा जो है वह देखी जा रही है। क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलोर का विधानसभा का उपचुनाव सीट हारने के बाद अब बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, तो देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो आज प्रत्याशी है उनकी किस्मत जो है आज वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और लगातार बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की साख जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके उन्होंने ये अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान, अब वहाँ पर आप महिलाओं की भागीदारी कितना आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम हर एक की बूथ बात करते हैं तो 173 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर से महिलाएं भी जो है वो बढ़ चढ़कर वोट करने जो है वो अपने घरों से बाहर निकलकर बूथ स्थल पर पहुंच रही है मतदान करने के लिए। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुबह ही ट्वीट करके जनता से अपील करी थी और उन्होंने मीडिया से भी बातचीत करते हुए जनता से अपील करी है कि पहले आप अपना मतदान करें, उसके बाद ही जलपान में करें, ताकि आगे भी एक संदेश जो है वो इस बार मतदान का अच्छा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरीके से खुद उन्होंने जनता से अपील करी है। तो सुबह जब आशा नोटियाल ने बाबा केदार के दर्शन किए, उसके बाद जो है वो मतदान स्थल पर पहुंची, वहां पे उन्होंने मतदान किया और वे हर एक बूथ स्थल पर जाकर आज भी जनता से अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। तो यही आलम जो है वो कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिल रहा है। उनके प्रत्याशी मनोज रावत भी जो है वो मैदान में डटे हुए हैं। मतदान के बाद जो है वे लगातार जनता के पास जा रहे हैं, बूथ स्थलों पर जा रहे हैं, उसके आसपास मौजूद रहकर जो है वो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशियों की किस्मत जनता जो है वो आज कैद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा 4 अन्य जी ईवीएम मशीन में कैद होने जा रही है। ज्योति,
बिल्कुल, और वहां पर बीजेपी के द्वारा ये भी बातें कही जा रही हैं कि एक एक वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। यानी कि एक तरफ से देखा जाए कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है उनका एक मुख्य चेहरा यहाँ पर नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए पिछले 10 वर्षों से ज्यादा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रधानमंत्री की जो है वो कमान संभाली है, तब से ही उनका केदारनाथ या हम यूं कहें कि उत्तराखंड के 4 धाम पर और देवभूमि पर विशेष फोकस है और विशेष लगाव उनका केदारनाथ से है। क्योंकि हर वर्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार नगरी और बद्री नगरी आकर आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ पे शीश नवाते हैं। तो इसी चक्कर में हम देखते हैं कि लगातार वो विकास और डेवलपमेंट के जो कार्य हैं, चाहे हम पूर्ण विकास की बात करें, क्योंकि 2013 में जो उत्तराखंड में आपदा आई थी उसके बाद किसी को विश्वास नहीं था कि वे केदारनाथ में जाकर दोबारा दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से पूरा डेवलपमेंट हुआ है, चाहे हम ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे हम रेल नेटवर्क की बात करें जो कुछ ही सालों में शुरू होने वाली है, क्योंकि ऑल वेदर रोड का कार्य जो है वो लगभग 75% से भी ज्यादा हो चुका है। तो लोगों को सुविधा एक तरीके से हो रही है, आरामदायक सफर करके अब 4 धाम के दर्शन जो है सभी यात्री कर सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। क्योंकि इस वर्ष की अगर बात करते हैं, चाहे घोड़े खच्चर वालों की बात करें, चाहे हम केदारनाथ का जो पैदल पड़ाव पड़ता है, उससे रास्ते पर व्यापारियों की बात करें, तो उनकी सबकी आमदनी जो है वो काफी ज्यादा हुई है। क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वर्ष भी आए, पिछले वर्ष की संख्या में काफी ज्यादा है। तो हर पर जिस तरह से एक तरीके से 4 धाम यात्रियों में जब एक तरीके हुजूम देखा जा रहा है उनका, इससे स्थानीय व्यापारी काफी ज्यादा खुश भी है। बिल्कुल कृष्णा, आप बने रहिए, लौटूंगी मैं आपके पास फिर से। यहाँ पर रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का, जहाँ